My dear friends, warm welcome back. We are here with a video on still yet already. Most of the students they get confused when they have to make use of these three items of grammar. Okay, so we'll be starting with this video today. Before that, do subscribe this channel so that you get latest videos on English grammar. Yes, I am going to start with yet and still and already. All right. First of all, let us take still. Dear subscriber or students, you see here what is the basic difference as well as the importance of these still yet already in the sentence. सेंटेंस के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है और कन्फ्यूज़न कहाँ एक स्टूडेंट कर जाता है, उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा वीडियो आपके सामने है और आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हो जाएगी। स्पोकन इंग्लिश में भी, स्पोकन में ज़्यादातर जब हम बोलते हैं सेंटेंसेस में तो हमारे से ये गड़बड़ और गलत हो जाते हैं। दैट विल टेक केयर हियर व्हेन यू आर क्लियर विद द रूल्स ऑफ दिस। ओके, सो लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिल। मैंने यहाँ बिल्कुल साफ तौर पर लिखा कि वी यूज स्टिल टू से दैट अ सिचुएशन और एक्शन इज कॉन्टिन्यूइंग। कोई ऐसी सिचुएशन और एक्शन वो अभी चल रही है तब हम इसका यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ एक सेंटेंस भी लिखा है इसको यूज़ करने के लिए, लेकिन दूसरा एक उसका यूज़ हमारे को करना पड़ेगा। ये नंबर 1 था और ये नंबर 2 है। यूजुअली यूज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। ये भी देखना होगा कि कहाँ यूज़ होता है। ज़्यादातर ये मिडल ऑफ सेंटेंस में होता है, वर्ब के साथ यूज़ होता है। और जब इसका डिफरेंस देखेंगे तो बहुत आनंद से आपको ये समझ में आएगा। मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि ही लॉस्ट जॉब अ ईयर एगो। ठीक है, ही लॉस्ट जॉब अ ईयर एगो, ही इज, ये देखो यहाँ स्टिल लग गया, स्टिल अनएम्प्लॉयड। बन गया ये सेंटेंस, ही स्टिल अनएम्प्लॉयड। ये स्टिल आ गया और ये वर्ब आ गई। बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। बहुत जगह पर स्टिल का यूज़ ऐसे करते हैं। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत वाला सवाल नहीं होगा। हम येट पे चलते हैं। येट भी इसी तरह का एक आपके लिए ग्रामर में आइटम है विच प्लेज अ ग्रेट रोल इन द स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश वाइल यू मेक इट इन द सेंटेंस। मैंने इसका लिखा है कि अनटिल नाउ। बिल्कुल क्लियर है कि अब तक यानी कुछ नहीं है, अभी तक आया नहीं है, अब तक गया नहीं है। ही इज़ स्टिल हियर, ही हैज़ नॉट गॉन येट। इस तरह से देखिए। और यूज़ कैसे होता है, ये मेनली इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर ये सेंटेंस के नेगेटिव में ही यूज़ होगा। वैसे स्टिल भी नेगेटिव में हो जाता है, लेकिन ये तो नेगेटिव में मैक्सिमम टाइम नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। द यूज़ इज़ वेरी सिंपल। मैंने येट का एक सेंटेंस बनाया कि दूसरे पार्ट में ये और भी बता रहा है, ये दिस इज फर्स्ट पार्ट। दूसरे में बोल रहा है कि येट शोज टू हैपन। ऐसे लगता है कि कुछ होने जा रहा है आगे, उसके संकेत देता है। यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन समथिंग, कुछ होने वाला है। जैसे आई एम वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग, ही इज़ नॉट अराइव्ड येट, ही इज़ नॉट अराइव्ड येट। तो मैंने येट का मतलब कुछ होने वाला आगे कि अभी तक वो आया नहीं, आ जाएगा। ऐसे यूजुअली इन द एंड आता है, सेंटेंस के आखिर में आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, हैव यू मेट मुकेश येट। क्या आप अब तक मुकेश से मिल गए हो? बिल्कुल सिंपल यूज़ है। नेगेटिव में यूज़ करते हैं और इसको ज़्यादातर हम एंड में यूज़ करते हैं। और जब कोई चीज़ घटने वाली होती है, किसी चीज़ को होना होता है, तो हम उसको येट से यूज़ करते हैं। और इसलिए स्टिल और येट का यूज़ इस प्रकार से किया जाता है। नाउ ऑलरेडी। ऑलरेडी का यूज़ देखें कैसे करते हैं।
मैंने यहाँ दो चीज़ें लिखी हैं। एक तो लिखा है कि समथिंग हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी इज यूज्ड इन अ सेंटेंस व्हेन वी फाइंड दैट समथिंग हैपन्ड देन एक्सपेक्टेड। कुछ हमने सोचा और था लेकिन उससे पहले ही हो गया। इस करके बताइए ऑलरेडी आई नो द आंसर। इसका मतलब कि उनको एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं आता है, पर मैंने उससे पहले कह दिया कि ऑलरेडी आई नो द आंसर, ऑलरेडी शी नोज द आंसर, ऑलरेडी ही नोज द आंसर। ठीक, एक चीज़ ये, जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि व्हाट टाइम सुविधा, ये डाल दीजिए यहाँ पे सुविधा, ये एग्जांपल है, देयर कैन बी मैनी एग्जांपल। व्हाट टाइम सुविधा इज लिविंग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हाट टाइम सुविधा इज लिविंग। ये सेंटेंस बनने के बाद मैंने पीछे देखा कि शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, वो तो चले गई है। यानी क्या हुआ कि समथिंग हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड। जाने का टाइम तो उसको पूछ रहा है कि कब उसको जाना था, लेकिन शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट, शी हैज़ लेफ्ट ऑलरेडी। तो एक ये। दूसरा कि यूजुअली गोज इन द मिडल ऑफ सेंटेंस। इस करके आपको ध्यान रखना है कि ये आमतौर पे मिडल में ही आएगा। जैसे यहाँ एक सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हैव ओनली जस्ट हैड लंच। ठीक, वैसे तो ऊपर भी मिडल में कर दिया था हमने, शी हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट, लेकिन यहाँ में देखिए आई हैव ओनली जस्ट हैड लंच एंड आई एम ऑलरेडी हंग्री। कहते मैंने खाना तो अभी खाया था लेकिन अभी फिर मुझे भूख लग गई। तो इसका ये हुआ कि हमने इसको यहाँ मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज़ किया। बड़े सिंपल यूज़ होते हैं जब आप इसमें ये चीज़ें जान जाते हैं कि यस समथिंग हैपन्ड सूनर देन एक्सपेक्टेड। दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ऑलरेडी। इस डेफिनेशन को आप सीखेंगे तो समझेंगे, और समझने के बाद यूज़ विल बिकम वेरी easy. So this was soon. When you understand it, it becomes very easy to use in a sentence. Yes, still, yet, already, they play important role. इनको सीखें, प्रैक्टिस करें, सेंटेंस बनाएं तो बहुत अच्छी तरह से आएंगे। थैंक यू वेरी मच।